नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 9वीं का व्याकरण का शब्द विचार यह पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, शब्द विचार के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह 6 अंकों के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाला विषय है, जिसमें से 2 अंक पर्यायवाची शब्दों के लिए, 2 अंक विलोम शब्दों के लिए तथा 2 अंक श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के लिए होंगे। आज हम सबसे पहले विलोम शब्दों को समझेंगे। विलोम शब्द किसे कहा जाता है? किसी भी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द किसी शब्द का यदि उल्टा अर्थ देता है तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे उदय का अस्त, और उसी प्रकार से अस्त का विलोम शब्द उदय होगा। अगला शब्द है अशिक्षित का शिक्षित, और शिक्षित इस शब्द का विलोम शब्द अशिक्षित होगा। अगला शब्द यदि हम देखें तो वह है खुशबू और बदबू। जिस तरह से खुशबू का विलोम शब्द बदबू होगा, उसी तरह से बदबू का विलोम शब्द खुशबू होता है। अतः ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थात विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। इन्हें ही विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। छात्रों, यहाँ कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे न्याय का अन्याय, धर्म का अधर्म, सुरक्षा असुरक्षा, संतोष असंतोष, परिचित अपरिचित, शिक्षित अशिक्षित। आहार के लिए विलोम शब्द होगा अनाहार या फिर निराहार। एक का अनेक, एकता का अनेकता। इच्छा शब्द के लिए विलोम शब्द होगा अनिच्छा। उचित का अनुचित, उत्तीर्ण के लिए अनुत्तीर्ण। आशा निराशा, आदर निरादर, धनी निर्धन, बलवान निर्बल, दोषी के लिए निर्दोष। उसी प्रकार से दयालु शब्द के लिए निर्दय। कुछ और उदाहरण देखते हैं छात्रों। बालिक का नाबालिग, मंजूर नामंजूर, इंसाफ नाइंसाफ, लायक नालायक, पसंद नापसंद, अक्लमंद बेअक्ल। रहम दिल के लिए विलोम शब्द होगा बेरहम। मिसाल बेमिसाल, ईमानदार बेईमान। छात्रों, यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो शब्द मूल रूप से हिंदी के हैं उनके लिए विलोम शब्द हिंदी का ही होगा, और जो शब्द मूल में उर्दू फारसी इस तरह के हैं उनके लिए विलोम शब्द उसी तरह का होगा। उर्दू के लिए उर्दू शब्द होगा, वहीं संस्कृत वाले शब्दों के लिए संस्कृत होगा। जैसे दिन के लिए रात होता है और दिवस के लिए रात्रि होता है। औरत के लिए आदमी होता है, स्त्री के लिए पुरुष होता है ना। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सुपुत्र के लिए विलोम शब्द कुपुत्र होता है, सुयश का कुयश। सुमति के लिए कुमति, सद्गुण दुर्गुण, सज्जन दुर्जन, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि, उदय अस्त, अपना पराया। उसी प्रकार से जड़ के लिए चेतन। विलोम शब्दों के अनेकों अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। छात्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति सम यानी कि जो सुनने में समान महसूस हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। श्रुति शब्द का तात्पर्य होता है सुनना, सम यानी समान और भिन्न यानी अलग। जो सुनने में या लिखने में एक जैसे महसूस होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। छात्रों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे अंतर और अंदर, ये 2 शब्दों में एक वर्ण का अंतर है त और द, लेकिन इसके अर्थ में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। अंतर का अर्थ होता है भिन्नता, वहीं पर अंदर का अर्थ होता है भीतर। आदि
यहाँ पर केवल मात्रा का अंतर है। आदि अर्थात आरंभ, और वहीं यदि यह दी की मात्रा बड़ी हो जाती है तो उसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना। आंधी, यदि आंधी पर चंद्र बिंदु लगा है तो उसका अर्थ होता है तेज हवाएं, और यही चंद्र बिंदु यदि हटा दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु का आधा हिस्सा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं और यदि ओ के ऊपर एक मात्रा है और वह और यदि हो जाता है तो उसके अर्थ में कितना बदलाव आता है। और मतलब तरफ, की ओर जाना, और का मतलब होता है तथा। केवल एक वर्ण, मात्रा, चंद्र बिंदु बदलने से अर्थ जमीन से आसमान तक बदल जाता है। इसलिए आपको इन मात्राओं का, बिंदी का, चंद्र बिंदी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं कि समान और सामान। एक तरफ जहाँ समान का अर्थ होता है एक जैसा होना, बराबर होना, वहीं सामान का अर्थ होता है सामग्री। पवन और पावन भी इसी तरह का उदाहरण है। पवन वायु, हवा, और पावन अर्थात पवित्र। दिन और दिन में अनेक बार गलतियां होती नजर आती है। जैसे दिन में छोटी ई की मात्रा है और दिन में बड़ी ई की मात्रा है, तो दिन का अर्थ होता है दिवस, और वहीं दीन का अर्थ होता है गरीब। उतर और उत्तर भी इसी तरह का उदाहरण है। उतर का अर्थ होता है किसी भी स्थान से या किसी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ उतरना, और वहीं उत्तर शब्द का अर्थ होता है दिशा। अगला उदाहरण हम देखते हैं छात्रों, पता और पत्ता। पता का अर्थ होता है कि किसी के रहने का स्थान, वहीं पत्ता किसी पेड़ या पौधे का पत्ता। बाग और बाघ, यहाँ पर एक वर्ण का अंतर है। जहाँ बाघ का अर्थ होता है बगीचा, वहीं बाघ का अर्थ होता है एक जंगली पशु। अगला उदाहरण, परिमाण और परिणाम। इसमें आप कई बार गलती कर जाते हो। परिमाण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की मात्रा, वहीं परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। मेला और मेला, त्योहार में लगे हुए बाजार को मेला कहा जाता है, वहीं जब कपड़े या कोई चीज़ गंदी हो जाती है तो उसे मैला कहा जाता है। पीठ और पीठ भी एक ऐसा ही उदाहरण है। पीठ अर्थात किसी को मारना, पीटना, और वहीं पीठ शरीर का एक अंग है। छात्रों, यदि हम इसी चीज़ को उदाहरण, वाक्य के उदाहरण से समझना चाहें तो इस तरह से समझा जा सकता है कि राम को गीत गाने का शौक है। शौक शब्द का क्या अर्थ होता है? दुख मनाना। लेकिन गीत गाने का कोई दुख मनाता है क्या? नहीं, उसके लिए वहाँ पर शौक शब्द चाहिए। तो राम को गीत मनाने का शौक है और राम के घर कोई शोक हुआ है या फिर कोई दुख हुआ है, ये उपयुक्त शब्द है। अगला उदाहरण हम देखेंगे कि राम का घर बहुत गदा है। गदा यह वास्तविक शब्द होगा क्या? नहीं, गदा हनुमान जी जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उसे गदा कहते हैं। और यहाँ पर घर की बात हो रही है तो यहाँ पर गंदा शब्द होगा, अर्थात राम का घर बहुत गंदा है और राम के पास गदा है। ये उपयुक्त शब्द होंगे। छात्रों, उम्मीद है कि आपको विलोम शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द अच्छे से समझ गए होंगे। छात्रों, यह विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार अगले विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।